हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आप सभी का हमारे आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की जो यूनिट सेकंड है पूर्वी बुक की विट एंड ह्यूमर, उसका हम फर्स्ट चैप्टर एनिमल बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटिल को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देंगे और इसकी सॉल्यूशन और बाकी की एक्टिविटीज हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना ये जो स्टोरी है एनिमल बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटिल। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक्टिविटीज और एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो लेट्स गो विद द स्टोरी। हम स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए हम लोग आज यूनिट 2 क्लास 7 की पूर्वी बुक का विट एंड ह्यूमर पढ़ रहे हैं। इसका जो हमारा आज का स्टोरी का टाइटल है वो क्या है? एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटिल। तो इसको हम करने से पहले इसमें हमें कुछ एक्टिविटीज दी हैं। सो लेट्स गो विद द एक्टिविटीज। Our first activity is, do you have a pet or domestic animals? If yes, why? If not, then why not? How do people usually spend time with a pet or domestic animals? Share your thoughts with your classmates and teachers. देखिए क्वेश्चन के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या बताना है कि क्या आपके पास कोई पेट है, जैसे डॉग, कैट, रैबिट, cow, buffalo, any domestic animal. If you have, say yes. तो आपको क्या कहना है? Yes, I have a pet, और अपने पेट का नेम देना है। और वो है तो क्यों है? Supposed to be people love dog. If you love cat, then you can say I love cat and I want to play with cat, है ना? या I love rabbit. Rabbits are beautiful in white color, है ना? तो आपके आंसर्स वेरीज कर सकते हैं, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर्स दे सकते हैं। एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी पेट, सो यू शुड ऑल्सो सजेस्ट द रीजन वाई यू डोंट हैव पेट। Like some students' parents are not allowed to keep a pet in the home and there is space problem. So you can share your answer with your teacher and classmates why you have pets or why you don't have a pet. Next activity, you must have read stories where animals and birds talk. आपने स्टोरियां सुनी होंगी, कौन सी? जिसमें एनिमल्स को या बर्ड्स को टॉक करते हुए दिखाया ह्यूमन की तरह। जैसे मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है इवन क्रोकोडाइल एंड मंकी की स्टोरी, और अभी 6th क्लास में एक है रेवन एंड द फॉक्स, क्रो एंड फॉक्स की स्टोरी, है ना? वो पोम है। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें जो एनिमल्स हैं उनको एज ए ह्यूमन कैरेक्टर टॉक करते हुए दिखाया है। ठीक है। और आपने सुनी होगी रैबिट्स एंड टॉर्टॉइस। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमने पढ़ी और सुनी होंगी। अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हैं उनमें भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर एनिमल्स के दिए होते हैं। दे प्ले रोल्स लाइक दे टॉक लाइक अ ह्यूमन पर्सन, है ना? इफ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल और बर्ड, अगर आपको चांस मिले कि आप एनिमल्स या बर्ड से टॉक कर सकते हैं, सो हु वुड यू लाइक टू स्पीक? तो किससे आप बात करना पसंद करेंगे एंड व्हाई? शेयर योर थॉट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो जैसे मैं अपनी बताऊं तो आई लव द कलरफुल पिकॉक एंड ग्रीन पैरट। आई वॉन्ट टू टॉक पिकॉक एंड पैरट्स। और आप किसके साथ बात करना चाहते हैं? यू कैन शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स, और आप मुझे भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि विद whom do you like to talk with peacocks, with dogs, with cats? You can answer me. Next question is, if we closely observe the body language of animals and birds, we can understand what they want to tell us. Work in pairs and study the pictures given below. Find out what emotions these animals and birds are trying to convey. Share your observation with your classmates and the teacher. So,
इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। यानी अगर हम इनकी लैंग्वेज को नहीं पहचानते तो थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज वी कैन से समथिंग, हम उसके थ्रू समझ सकते हैं कि ये क्या चाहते हैं। तो लेट्स सी, सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। लेट्स सी दिस, ये हमको कैसी लग रही है बर्ड? ये एंग्री लग रही है। देखो इसकी आईब्रोज जो है ना वो रेज हो रखी हैं, तो ये क्या कर रही है? एंग्री लुक दे रही है। तो हम कह सकते हैं ये क्या शो कर रही है? एंगर को शो कर रही है कि ये एंग्री है। एंड व्हाट द कैट इज शोइंग हियर, देखो ये ऐसे डरी हुई, श्रिंक हो रखी है, तो ये स्क्योर्ड है, ये डरा हुआ शो कर रही है कि ये डर रही है कहीं ना कहीं। और ये हमारा डॉगी पपी छोटा सा, ये देखो जॉली सी टंग बाहर किए हुआ और एकदम ऐसे इसके एक्सप्रेशन कैसे लग रहे हैं? हैप्पी। सो ही इज लुकिंग हैप्पी। कैसा लग रहा है? ये हैप्पी लग रहा है। अब हम इस बर्ड को देखते हैं ध्यान से, तो इसकी कोई बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल लुक दे रही है, यानी कि ये हमें कैसी लग रही है? कूल इन नेचर, नॉर्मल लुक। ओके, सो लेट्स गो विद द स्टोरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसमें हमको ये देखो किचन दिख रही है ना, ये अलमीरा है, यहाँ पे ये स्टोव टाइप का रखा है, इसमें कुछ कुकिंग बन रही है। और यहीं पर ये हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर डूलिटिल, ये बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर एक हमको विंडो दिख रही है, इस विंडो के पास एक छोटा सा फ्लावर पॉट, और यहाँ पर विंडो के पास ही ये हमारा पैरट बैठा हुआ है ग्रीन। और ये कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर साहब से क्या करने आया है? विजिट करने आया है, मिलने आया है। अब स्टोरी को पढ़कर हम जानते हैं कि ये पर्सन जो है वो डॉक्टर साहब से क्या बात करने आया है। सो लेट्स गो विद द स्टोरी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। Let's explore. Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's food man who had come to see him with a stomach ache. यानी ये जो पर्सन है ये कौन है? कैट फूड मैन है, यानी कैट्स फूड मैन है, और इसके स्टमक में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। और ये डॉक्टर डोलिटिल कहाँ बैठे हुए हैं? अभी हमने देखा ना, ये किचन के पास ही बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये लोग टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? Ask the cat's food man. यानी ये क्वेश्चन किसने रेज किया? इस वर्सन ने, कैट्स फूड मैन ने। क्या बोला डॉक्टर साहब से? ये डॉक्टर जी से बोल रहा है कि वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर, लोगों के, ह्यूमंस के डॉक्टर आप क्यों हो? इससे गिव अप कर दो। एंड यू शुड बी एन एनिमल डॉक्टर, आपको क्या बनना चाहिए? एनिमल डॉक्टर बन जाना चाहिए। ये कौन सजेस्ट कर रहा है? ये कैट्स फूड मैन सजेस्ट कर। The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. She stopped singing and started to listen. जैसे ही उसने सुना, कौन ने? पैरट ने। इसका नाम क्या है? पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया किसका नाम है? पैरट का। एंड शी वॉज सिटिंग इन द विंडो, विंडो के पास बैठी थी ना, अभी हमने पिक्चर में देखा। और क्या कर रही है? इट इज लुकिंग आउट, बाहर बारिश हो रही है और वो बाहर ही देख रही है, और साथ ही साथ सिंगिंग कर रही है अ सेलर सॉन्ग। जो सेल करते हुए जाते हैं ना पानी में, शिप वगैरह, उनका सॉन्ग वो गा रही थी। लेकिन सडनली शी स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने क्या किया? गाना गाना बंद कर दिया, और वो कन्वर्जेशन यानी जो टॉकिंग चल रही थी कैट्स फूडमैन और डॉक्टर जी के बीच में, उसे सुनने लगी। You see, doctor, the cat's foodman went on. You know all about animals, much more than what these vets here do. अब वो क्या बोल रहा है आगे कैट्स फूडमैन कि यू सी डॉक्टर, आप देखा होगा डॉक्टर कि आप जो है, आपको एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पता है। यू नो ऑल अबाउट, एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है। इवन उन लोगों से तो ज्यादा पता है जो वेट्स हैं यहाँ पे। वेट्स यानी वेटेरिनियन, यानी जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं, वो जितना जानते हैं उनसे तो आप ज्यादा ही जानते हैं एनिमल्स के बारे में। सो यू शुड बी एन एनिमल डॉक्टर। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, व्हाई इट्स अ वंडरफुल। आई कैंट रीड और राइट माई सेल्फ। माई वाइफ Theodosia is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself. You know the way they think. अब वो आगे बता रहा है कि आपने जो बुक लिखी थी ना अबाउट द कैट्स, कैट्स के बारे में, वो
बहुत वंडरफुल थी, अमेजिंग थी, यानी आई एम सरप्राइज। उसे मैंने जब सुना तो मैं बहुत वंडरफुल रहा, मुझे शौक लगा, मतलब सरप्राइज हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। वो आगे क्या बता रहा है कि आई कैंट रीड और राइट, मैं खुद तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता, पर मेरी वाइफ थियोडोसिया जो है वो एक स्कॉलर है। स्कॉलर का मतलब होता है अ लर्नेड पर्सन, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो मुझे आपकी बुक पढ़ करके उसके बारे में बताती है। आप ऐसा लगता है जैसे खुद ही कैट है, इस तरीके से उसको आपने उस बुक के अंदर एक्सप्रेस किया। यू नो द वे दे थिंक, आप जानते हैं कि एनिमल्स कैसे सोचते हैं, आपको उनके तरीके पता हैं। So when the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, "That's man's got sense." अब तभी जब वो कैट्स फूडमैन चला गया वहां से, जो पैरेट विंडो पे बैठा था ना, वो उड़ करके आ जाता है। कहाँ पर आता है? वही टेबल पर जहां पर डॉक्टर जी बैठे हैं, डुलिटिल जी बैठे हैं, और वो बोलता है दैट्स मैन गॉट सेंस, कि उस व्यक्ति के अंदर काफी सेंस है, वो बहुत सेंसिबल बात कर रहा था, समझदार है। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, बी एन एनिमल डॉक्टर। अब वो बोल रहा है कि वो उसने जो बात कही वो उसमें काफी सेंस है, आपको वही करना चाहिए, आपको एक एनिमल डॉक्टर होना चाहिए। गिव द सिली पीपल अप इफ दे हैव नॉट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, कि अगर ये ह्यूमंस को सेंस नहीं है, इतना समझ में नहीं आता कि आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर हो, तो प्लीज क्विट दिस सिली पीपल, इन सिली लोगों को क्या करो, गिव अप कर दो, इन ह्यूमंस को छोड़ दो, एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। और जल्दी से ही अगर जब आप एनिमल्स की टेक केयर करोगे तो आप पाओगे कि जो एनिमल है वो जल्दी से ही समझ जाएंगे कि यू आर एन एनिमल डॉक्टर, और आप एनिमल के एक बहुत अच्छे बेस्ट डॉक्टर हैं। सो एनिमल्स कैन इजिली अंडरस्टैंड यू आर द बेस्ट डॉक्टर। आप अगर उनकी हेल्प करते हो तो वो आपको उतनी ही क्या देंगे, आपको उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन ये ह्यूमंस, ये बहुत सिली पीपल हैं, ये आपके परवाह नहीं करते हैं, ये आपको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। सो ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, सेड जॉन डुलिटिल, यानी इनका पूरा नाम है जॉन डुलिटिल। तो जॉन डुलिटिल कहते हैं यहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स डॉक्टर्स हैं, तो व्हाई आई शुड बी एन एनिमल डॉक्टर। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, और ये बोलते बोलते ही वो क्या करते हैं, एक फ्लावर पॉट जो है वो विंडो सिल जहाँ पे खिड़की थी ना, वहां पर उसे रखते हैं जहां बारिश हो रही। यस देयर आर प्लेंटी, सेड पॉलिनेशिया, यानी पॉलिनेशिया क्या बोलती है, वो पैरेट बोलता है कि हाँ यहाँ है तो बहुत सारे एनिमल्स डॉक्टर, बट नन ऑफ देम, पर नन ऑफ देम एनी गुड एट ऑल, उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं है। Now listen doctor and I'll tell you something, did you know that animals can talk? फिर वो बोलती है अच्छा सुनो, क्या आपको पता है कि एनिमल्स भी बात करते हैं? I knew that parrot can talk, said the doctor. अब डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, पैरट्स कैन टॉक, पैरट्स जो हैं वो बात करते हैं, इसीलिए तुम मुझसे बात कर रही हो कि पॉलिनेशिया भी क्या एक पैरट है। Oh, we parrots can talk in two languages, people's language and the bird language, said Polynesia proudly. If I say Polly wants a cracker, you understand me. But hear this. Kaka, oi oi, Fifi. अब वो क्या बोल रही है कि यस, बहुत प्राउडली बता रही है इस चीज को कि हाँ हम पैरट्स जो हैं वी कैन टॉक इन टू लैंग्वेज, हम एक तो ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं पीपल्स लैंग्वेज, एंड सेकंड बर्ड लैंग्वेज जो बाकी के बर्ड्स बोलते हैं, यानी चिपिंग करना, तो हम दोनों भाषा में बात कर सकते हैं। और ये बात वो बहुत प्राउडली खुश होकर थोड़ा घमंड के साथ बताती है। अगर मैं ये बोलूँ कि पॉली को क्रैकर्स चाहिए, पॉली मतलब खुद को, पॉलिनेशिया बर्ड नाम है ना उसका, तो बोल रही है कि अगर पॉली को क्रिकेट चाहिए तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप इस चीज को समझ सकते हैं। बट अगर मैं ये बोलूं काका उई उई फीफी, तो क्या आपको मेरी भाषा समझ आएगी? तो आगे देखो क्रैकर्स का अच्छा मीन्स क्या होता है। क्रैकर इज अ थिन ड्राई बिस्किट होते हैं, यूजुअली ये चीज के साथ खाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जब वो उसने क्या बोला, पैरेट ने, पॉलिनेशिया ने, काका उई ई फीफी और क्वेश्चन मार्क, यानी वो कुछ पूछ रही है। गुड ग्रेसियस,
cried the doctor. What does that mean? बोलते oh my god, ये क्या है? डॉक्टर ने ऐसे मतलब थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग लुक देखते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है? That means is the porridge hot yet? अब इसका मतलब क्या है? porridge यानी खिचड़ी अभी गर्म है या नहीं है? इन बर्ड्स लैंग्वेज। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज थी? काका हुई फीफी, ये बर्ड्स की लैंग्वेज थी, यानी पैरट जो ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं उसके अलावा वो बर्ड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये पॉलिनेशिया डॉक्टर को बताती है। My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. बोला अच्छा, मतलब सरप्राइजिंग वे में। माई मतलब सरप्राइजिंग वे में। यू डोंट से सो, ऐसा तो कभी तुमने कहा नहीं मुझसे। डॉक्टर आगे क्या बोलते? यू नेवर टॉक्ड दैट वे, इससे पहले तो कभी इस तरीके से बात नहीं की पॉलिनेशिया ने मुझसे। What would have been the good, said Polynesia, dusting some crackers crumbs off her left wing. You would not have understand me if I had. अब वो क्या बोल रही है कि हाँ, अगर मैं इस लैंग्वेज में आपसे बात करती तो आप मुझे मेरी जो भाषा है उसको नहीं समझ पाती। यू कुड नॉट अंडरस्टैंड मी, अगर मैं इस भाषा में बर्ड्स लैंग्वेज में आपसे बात करूं। और ये बोलते बोलते वो क्या कर रही है? जो क्रैकर्स क्रम्स है ना, वो ड्राई बिस्किट के, उसे अपनी लेफ्ट विंग से क्या कर रही है? डस्टिंग कर रही है, यानी साफ कर रही है, क्लीन कर रही है। Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to drawer and came back with a book and a pencil. अब वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनको और उन्होंने बोला ओके। विद द एक्साइटमेंट ही रस्ड, पहले तो वो भागे दौड़े किसकी तरफ? ड्रॉर की तरफ, और वहां से उन्होंने क्या लिया? एक बुक ली और एक पेंसिल ली। अब आगे वो पॉलिनेशिया से क्या कहते? नाउ डोंट गो टू फास्ट, आई विल राइट इट डाउन। This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. Birds ABC यानी कि birds की लैंग्वेज को अभी वो क्या करें? बेसिक लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। जब हमने भी अपनी लैंग्वेज सीखी थी इंग्लिश को, तो हमने ABCD सीखी थी, है ना, छोटा बड़ा सीखे थे। तो वोकैब्स यानी जो बेसिक रूल है लैंग्वेज को सीखने का, उसकी ABC को वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बुक ली और एक पेंसिल ली और वो कहते हैं डोंट गो टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बताओ क्योंकि अभी ये मेरे लिए सब कुछ न्यू है, मैं इसे लिखूंगा, राइट इट डाउन, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्हें इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। समथिंग क्वाइट न्यू, कि चलो कुछ तो नया मुझे सीखने को मिल रहा है। तो गिव मी द बर्ड्स ABC, मुझे भी बर्ड्स की जो लैंग्वेज है वो मुझे समझाओ। सो इन दिस वे जो डॉक्टर डुलिटिल हैं वो कहते हैं मुझे बर्ड्स की ABCD समझाओ, लेकिन धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर। इस तरीके से डॉक्टर डुलिटिल को पता चला कि एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है और वो उसी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं। And all that afternoon while it was raining, उस पूरी जो आफ्टरनून में बारिश हो रही थी ना, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. अब ये पॉलिनेशिया कहाँ बैठी हुई? टेबल के ऊपर आकर बैठ जाती है पास में ही, और ये बर्ड के जो लैंग्वेज है ना, उनके वर्ड्स धीरे धीरे डॉक्टर को बताने लगती है और वो उसे पुट डाउन यानी अपनी नोटबुक में, ये देखिए, नोट करते जा रहे हैं। तो वो उसे नोट करते जाते हैं। At tea time when the dog Zip came in, the parrot said the doctor, see, he is talking to you. तभी अचानक से जब टी टाइम यानी शाम का टाइम हुआ तो उनका जो डॉग है उसका नाम है जिप, वो भागता हुआ आया और वो जब आया अंदर तो पैरट बोलता है देखो, he is talking to you. जिप आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ आपको बता रहा है। Looks to me as though he were scratching his ears, said the doctor. अब डॉक्टर उसकी तरफ लुक देते हुए, ध्यान देते हुए कहते हैं अरे वो तो सिर्फ अपने ईयर्स को स्क्रैच कर रहा है, यानी कान खुजा रहा है ना। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। तभी पैरट ने बताया कि ये हम जो एनिमल्स है ना, सिर्फ माउथ से ही नहीं टॉक करते हैं कि बोल करके ही, हमारे जो जेस्चर्स हैं यानी हम बॉडी लैंग्वेज से भी एक दूसरे से बात करते हैं। और ऐसा वो जब बता रहा है तो उसकी वॉइस थोड़ी सी हाई हो गई और उसकी आईब्रो भी ऐसे चढ़ गई, जैसे आंखें हम चढ़ा लेते हैं ना, उस तरीके से।
They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a, यानी एनिमल्स अपने ईयर से, अपने फीट से और टेल से भी बात करते हैं. और कई बार क्या होता है, दे डोंट वांट टू मेक नॉइज, वो कभी नॉइज क्रिएट भी नहीं करते और वो बात करते हैं. डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज. क्या आपने नोटिस किया, अब वो किसकी तरफ इशारा कर रही है पॉलिनेशिया? जिप की तरफ, डॉग की तरफ, कि देखो कैसे वो अपनी नोज को ऐसे ट्विचिंग कर रहे हैं, यानी नोज को ऐसे यूं मूव कराना. व्हाट्स दैट मीन? आज द डॉक्टर. अब डॉक्टर पूछता है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि वो ट्विचिंग कर रहा है अपनी नोज को? That means can't you see that it has stopped raining? यानी इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है क्या बाहर जो है वो बारिश रुक गई है. पॉलिनेशिया आंसर्ड, पॉलिनेशिया ने आंसर दिया. ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है. डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन. जब डॉग ऐसे से नोजेस को ट्विचिंग करते हैं ना, यानी कि यूं ऐसे हिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं. आफ्टर अ वाइल विद द पैरेट हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स. तो पैरेट्स की हेल्प से डॉक्टर ने लैंग्वेज सीखी, किसकी? एनिमल्स की. सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड. और फिर धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने भी खुद जा करके एनिमल्स से बात की और वो समझने की कोशिश की वो जो उनसे कहते थे. Then he gave up being a people's doctor altogether. और फाइनली उन्होंने इस चीज से गिव अप कर दिया कि अब वो ह्यूमंस, पीपल्स के डॉक्टर नहीं रहेंगे और ज्यादा. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे वीडियो थोड़ा सा लेंदी नहीं होगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Have a great day. Thank you.